नमस्कार दोस्तों। मैं आपके बीच फिर आ गया हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है और मैं एक प्रयागराज में अध्यापक हूँ बेसिक में। आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जितने भी शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं है, उस संबंध में क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस संबंध में ये है कि वो आदेश कैसे पलटेगा, या फिर वो आदेश के विरुद्ध ऐसा कैसे होगा कि जो है क्या बोलते हैं कि ये जो है आदेश एक तरह से निरस्त हो जाए, या राज्य सरकार क्या करेगी। ठीक है। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का देखिए आदेश आ गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी है आदेश आ गया, तो अब क्या है कि इस संबंध में दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए इसमें दो ही चीज़ हैं। एक तो एनसीटीई है। ठीक है। और दूसरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। ये दो ही जगह हम जो है जा सकते हैं जिसकी वजह से हमको जो है राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनसीटीई की। ठीक है। एनसीटीई ने ही जो है एक लेटर लगाया है। ठीक है। जो 10 अगस्त 2000 जो है 17 का है, जो अभी मैं दिखा रहा था गैजेट ऑफ इंडिया। वही एक आदेश जो है एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट को जो है अपने जवाब में लगाया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है टेट अनिवार्यता को लेकर के। ठीक है। तो ये जो है हम क्या हो सकता है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं या स्पेशली जो यूपी की गवर्नमेंट है, उस वो क्या कर सकती है कि एनसीटीई के पास जा कर के, ठीक है, एनसीटीई के पास जितने भी राज्य सरकार है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो एनसीटीई के ऊपर दबाव बना सकती हैं कि जैसे आरटीई 2009 आया, तो क्या है कि 2000 जो है 10 में आया, इसने 2010 में जो है टेट अनिवार्य किया सभी भर्तियों के लिए कि हाँ जितने भी नए रिक्रूटमेंट होंगे उसके लिए जो है टेट अनिवार्य होगा। फिर 2014 में इसने क्या किया कि भर्ती के साथ साथ प्रमोशन में भी इसने लगा दिया कि टेट अनिवार्य होगा। ठीक है। ये तब लगाया तो ठीक है, तो इसके बाद जो है लेकिन उस तारीख के पहले जितने लोग भी पहले के टीचर्स थे उनके ऊपर ये लागू नहीं था। ठीक है। लेकिन 2017 में जो है एक अमेंडमेंट हुआ एनसीटीई के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जितने भी अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं, जो 2009 से पहले के हैं या उसके बाद के हैं, कोई भी अगर बेसिक में है जो 1 to 8 का टीचर्स है, उनके लिए क्या है, इन्होंने कहा कि आपको भी क्या करना पड़ेगा कि टेट आपको पास करना पड़ेगा, आप जिस भी वर्ग में हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया। ठीक है। आरटी 2009 के, ठीक है, सेक्शन 23(2) में इन्होंने क्या किया कि संशोधन करते हुए कहा कि सभी जितने भी अध्यापक हैं वो जो है 4 वर्ष के भीतर अर्थात 31 मार्च 2019 तक जो है वो टेट जो है पास कर ले, तभी जो है इस मतलब जो है इस विभाग के लिए वो अहर होंगे या एलिजिबल होंगे या योग्य होंगे। ठीक है। तो क्या किया जा सकता है कि जो भी ये आदेश है, ठीक है, जो भी ये जो है आरटीई, ठीक है, ये जो आरटीई 2009 का सेक्शन, ठीक है, 23(2) में संशोधन किया जाए, ताकि जो है ये क्या किया जाए, ताकि ये जो है आदेश जो है 2000, ठीक है, जैसे टेट आया है 2010 में, ठीक है, तो 2010 के पहले के, ठीक है, पहले के अध्यापकों पे ये ना लागू हो। ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो है एनसीटी पे दबाव बनाया जाए, ताकि जो है एक ऐसा आदेश पारित हो कि जिससे क्या है कि पूरे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके जितने भी अध्यापक इस मतलब जो है सर्कल में आ रहे हैं, वो सब क्या है, सबको राहत मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यही है। ठीक है। ताकि इसमें अगर संशोधन हो जाता है, इसमें अगर अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है, इसमें अगर अमेंडमेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तब क्या है आराम से सेफ़ हो जाएंगे। एक रास्ता ये हो गया। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर तो आ गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में दो रास्ते हैं। एक तो होता है रिव्यू पिटीशन। ठीक है। एक होता है रिव्यू पिटीशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुनः, ठीक है, पुनः विचार याचिका। ठीक है। पुनः विचार याचिका। ठीक है। पुनः विचार याचिका। ठीक है। तो अगर जो है सरकार जो है पुनः विचार याचिका में जा सकती है, ठीक है,
हमारी ही स्टेट नहीं, जैसे इंडिया के जितने भी 29 राज्य हैं, हर जगह के टीचर प्रभावित हो रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एनसीटीई को अपने फेवर में करके रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि एनसीटीई को फेवर में इसलिए करने की ज़रूरत है कि जब भी रिव्यू पिटीशन पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तथ्य के आधार पे डिसीजन देती है, फैक्ट्स के आधार पे। तो वो क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, एनसीटीई से जवाब मांगेगी। एनसीटीई से क्या करेगी, इस संबंध में जवाब मांगेगी। अगर एनसीटीई अगर पॉजिटिव जो है जवाब देता है, ठीक है, टीचर्स को बचाने के लिए, तो क्या है, तब तो इसका मतलब ऑर्डर पलट सकता है। लेकिन रिव्यू पिटीशन में क्या है कि जो मुकदमा लगता है वो फिर से उसी कोर्ट में लगेगा जिस कोर्ट से आदेश आया है। दीपांकर सर्किट जो है फिर से जो है उसी कोर्ट में लगेगा। और फिर जो है अधिकतर देखिए चांसेस क्या होता है, रिव्यू पिटीशन में क्या होता है कि आदेश और सिर्फ मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब क्या हो सकता है कि उस आदेश में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पलट नहीं जाएगा, ठीक है। अधिकतर रिव्यू पिटीशन में चांसेस क्या होंगे कि जैसे इसमें इन्होंने दे रखा है, क्या बोलते हैं कि 2 ईयर्स का टाइम दे रखा है सभी शिक्षकों के लिए पास करने के लिए। हो सकता है कि ये बढ़ करके 5 ईयर्स हो जाए, 4 ईयर्स हो जाए, ये हो सकता है। बहुत बड़ा बदलाव रिव्यू पिटीशन से नहीं मिलेगा, ठीक है। कोर्ट में ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक और विकल्प होता है जिसको बोला जाता है क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। ये बहुत ही दमदार होता है, ठीक है। इसके ये क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है, ठीक है, ये क्षमता रखता है पूरे आदेश को, ठीक है, पलटने का, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन या क्यूरेटिव याचिका होती क्या है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि ये जो आदेश दिया गया है, ठीक है, ये आदेश पूरे इंडिया या पूरे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सभी राज्यों पे और जितने अपना जो यूनियन टेरिटरी है सभी पे ये लागू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी पक्ष को तो सुना नहीं गया, ठीक है, इतने सारे राज्य हैं, ठीक है, सभी के पक्ष को सुना तो गया नहीं है। तो इसमें ये हो सकता है कि भाई सभी का पक्ष जो है सुना नहीं गया है। तो ये जो आदेश आया है इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत टूट रहा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये है कि ऐसे अध्यापकों को निकाला जा रहा है कि जिस समय ये भर्ती हुए थे उस समय ये अहर थे, उस समय क्या थे, उस समय के जो है एलिजिबिलिटी या योग्यता के आधार पे ये सब फिक्स, मतलब सब लोग सही थे उस योग्यता के अनुसार। अब आज योग्यता बदल गई है, तो क्या पीछे आज योग्यता आज बदली है भविष्य में या वर्तमान में बदली है तो क्या पीछे पे थोड़ी लागू होगी, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, नेचुरल जस्टिस ये हो गया। दूसरा क्या चीज़ है, प्राकृतिक न्याय, ठीक है। दूसरा क्या प्राकृतिक न्याय है, ठीक है, प्राकृतिक न्याय दूसरा क्या है कि जो जो इसमें से प्रभावित हो रहा है उन पक्षों को अभी सुना नहीं गया है, तो उन पक्षों को जो है अपना जो है पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और जो है फिर क्या हो सकता है कि ये जो है पूरा डिसीज़न जो है पलट सकता है। यही एक ऐसा जो है पिटीशन है जिसके वजह से जो है आदेश पलट सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये 3 ही तरीका है जिसके वजह से जो है पूरा आदेश जो है पलट सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एनसीटीई का, ठीक है। एनसीटीई का महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है कि जब आरटीई एक्ट 2009 आया तो इसने जब आपने जो है आर्टिकल या इसका जो सेक्शन 23 था, या उसने क्या किया कि एनसीटीई को एकेडमिक अथॉरिटी मान ली। एकेडमिक अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि यही जो है संस्था डिसाइड करेगी कि टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इसने जो है मतलब इसके पास ही पूरा जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अथॉरिटी है, जो एक से जो हमारा जो मामला चल रहा है, जैसे 1 से 8 तक का जो टेट अनिवार्यता को लेकर के जो इसने संशोधन किया है, ये संशोधन में बदलाव कर दिया जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ ये उन्हीं अध्यापकों के लिए आहर है जो इस तारीख के बाद अब आ रहे हैं। पीछे वालों के लिए ये क्या है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक रास्ता है, सिर्फ़ और सिर्फ यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको जो है इसका जो है आपको ये आदेश दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आरटी 2000 एक्ट के ये जो संशोधन है 10 अगस्त 2017 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको मैं एक
देखिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए इसी इसी आदेश के कारण जो है, इसी आदेश के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, एनसीटी ने यही लेटर जो है वहाँ लगाया है। देखिए लिखा हुआ है द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ठीक है। ये देखिए पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ठीक है। कब हुआ है पब्लिश, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये हुआ है 9 अगस्त 2017 को। किसने किया है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। ये आरटीई का पार्ट है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक है, शिक्षा बच्चों के लिए जो है। इसी में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी में सबसे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन द पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 हु डजेंट पॉजेस, ठीक है, हु डजेंट पॉजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर, ठीक है, लेट डाउन अंडर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है लेट डाउन अंडर सब सेक्शन, ठीक है, 1 shall acquire such a minimum qualification within a period of 4 years from the date of commencement of right to children to free and compulsory education act 2017। क्या कह रहा है कि जितने भी अध्यापक हैं, ठीक है, इस 4 साल के पीरियड में, ठीक है, जो 4 साल का पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये 4 साल के जो है पीरियड में क्या करें, 31 मार्च 2019 तक सभी अहर्ता जो है, मतलब टेट जो मेन एलिजिबिलिटी है उसको जो है सब लोग क्लियर कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इस संबंध में यही सब चीज़ें हैं। बाकी सभी टीचर्स को जितने लोग हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर बना सकते हैं, ताकि जो है गवर्नमेंट चाहे तो एनसीटीई से जो है, ठीक है, एनसीटीई से जो है रिक्वेस्ट करे या फिर दबाव बनाए, ताकि जो है ये चीज़ें जो हैं सुधर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।